तो फिल्म की शुरुआत ईशा से होती है, जो अपने कहानी सुनाती है और वो कहती है कि उसे हर रात एक ही सपना आता है जिसमें वो एक आलीशान घर में एक बहुत ही सुंदर आदमी को देखती है जो हर दिन उसके करीब आता है। आज रात भी जब ईशा ये सपना देख रही थी तो हमने देखा कि असल जिंदगी में भी उसके पास एक जिन था और इससे ये साफ था कि ईशा जिन के वश में है। खैर, जब ईशा रात में उठती है तो वो बहुत खुश महसूस कर रही थी जब उसका पति घर आता है, लेकिन उसे इस बात पर गुस्सा भी आ रहा था कि उसका पति हर दिन बहुत देर से घर आने लगा है। ईशा अपने पति से सब कुछ सही जगह पर रखने के लिए कहती है और वो वैसा ही करता है, लेकिन हम देखते हैं कि एक शैतानी हाथ उन सभी चीजों को इधर उधर फेंक देता है, जिससे ईशा को गुस्सा आ जाता है। ऐसे में ईशा और उसके पति के बीच बहस हो जाती है और उसका पति गुस्सा हो जाता है और बिना खाना खाए यहाँ से चला जाता है। अगले दिन ईशा काम पर जाती है और अपने सहेली को अपने परेशानी के बारे में बताती है कि उसे लगता है कि उसका पति बदल गया है, वो पहले की तरह उस पर ध्यान नहीं देता। तब उसकी सहेली उसे समझाती है कि वो भी उसके साथ पहले जैसा व्यवहार नहीं करती है, वो पहले की तरह उससे मीठी बातें नहीं करती और उसके लिए तैयार नहीं होती है। वो ईशा से कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा पति तुम पर ध्यान दे तो आज रात उसके लिए ठीक से तैयार हो जाओ। यहाँ ईशा का पति आरव भी इसी बात को लेकर परेशान था कि ईशा उससे खुश नहीं है। वो ये बात अपने सीनियर को भी बताता है। तब सीनियर भी उसे सलाह देते हैं कि तुम्हें जाकर ईशा से अच्छे से बात करनी चाहिए। अब आज रात जैसे ही आरव घर आता है, ईशा बहुत अच्छे से तैयार थी, वो उससे प्यार से बात भी करती है और आज उनका दिन बहुत अच्छा गुजरता है। जैसा ईशा चाहती थी कि आरव उससे प्यार करे, आरव भी उससे प्यार करता है। लेकिन इस दौरान हम उन दोनों के साथ उस जिन को भी देखते हैं। खैर, ईशा अब सो जाती है और अपने सपने में वो फिर से उसी सुंदर आदमी को देखती है और आज रात वो सुंदर आदमी गुस्से में था। वो ईशा से कहता है कि तुम मेरे नियंत्रण से बाहर नहीं जा सकती। ये सुनकर ईशा डर के मारे अपनी आंखें खोल देती है। सपने में उस आदमी ने उसके पेट पर एक फूल भी रखा था। ईशा डर कर उठी और देखा कि फूल उसके बिस्तर पर पड़ा है और अब उसका पति आरव वहां नहीं था। जब ईशा नीचे गई तो आरव ने उसके लिए नाश्ता तैयार किया था। दोनों अपनी पिछली गलतियों के लिए एक दूसरे से माफी मांगकर एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला करते हैं। जब ईशा आज काम पर आई तो उसने स्टोर रूम में वही फूल देखा जो उसके बिस्तर पर था। जब उसने उसे उठाने की कोशिश की तो किसी और के हाथ ने पहले उस फूल को उठा लिया। उसने डरकर पीछे देखा और पाया कि उसके सपने का वही सुंदर आदमी अब उसके सामने था, जो तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। ईशा को नहीं पता था कि वो उससे क्यों डर रही थी और जैसे ही ईशा ने आईने में उसका प्रतिबिंब देखा, वो और भी डर गई क्योंकि वो प्रतिबिंब में एक शैतान की तरह दिख रहा था, जिससे उसे उल्टी आ गई। और जब वो वॉशरूम जाती है तो उसकी सहेली भी उसे ढूंढते हुए अंदर आ जाती है। ईशा उससे बात किए बिना वहां से चली गई और उसकी सहेली उसकी उल्टी देखकर बहुत परेशान हो गई क्योंकि उसमें खून और बहुत सारे कीड़े थे। शाम को ईशा अपनी बहन से मिलती है और उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि ईशा को बच्चे बहुत पसंद हैं, लेकिन स्वस्थ होने के बावजूद उसे अब तक कोई बच्चा नहीं हुआ था और डॉक्टर भी उन्हें कुछ दवाइयां लिख रहे थे। वो अब आरव से अपनी दवाइयां लाने के लिए कहती है और जैसे ही उसे ईशा का संदेश मिलता है, वो अपनी खाली इमारत में ईशा को देखता है। वो हैरान हो जाता है और उसे बुलाता है। तब ईशा भागने लगती है। वो भी उसके पीछे भागता है और देखता है कि ईशा का रूप अचानक रहस्यमय हो गया। उसका पेट फूल गया, वो गर्भवती हो गई और चीखते हुए उसका बच्चा भी पैदा हो गया, जो बिल्कुल शैतानी था। वो बच्चा अब आरव की ओर बढ़ने लगता है और ईशा आरव को डरावने तरीके से मुस्कुराती रहती है। उस बच्चे से खुद को बचाने के लिए वो भागता है और अपने सीनियर से टकरा जाता है। वो सीनियर को सब कुछ बता रहा था कि कैसे ईशा उसके पीछे थी, लेकिन अब जब उसने पीछे देखा तो उसके पीछे कोई नहीं था। आरव छुट्टी लेकर घर आता है, जहां वो देखता है कि ईशा सामान्य थी और वो उससे सामान्य रूप से बात कर रही थी, लेकिन आरव उसके साथ अजीब व्यवहार कर रहा था और उसे भी ये महसूस हुआ। वो ईशा से कल सुबह हेल्थ केयर नर्स को बुलाने के लिए कहता है और ये कहकर वो सो जाता है। सोते समय भी वो सभी दृश्य देख रहा था जो उसने रात में देखे थे, जिससे उसे बार बार डर लग रहा था। सुबह वो महिला जिसे आरव ने बुलाया था आती है और ईशा की मालिश करने लगती है और ऐसा करते हुए वो आरव को बताती है कि ईशा 3 महीने की गर्भवती थी। ये सुनकर ईशा बहुत खुश हो गई, लेकिन आरव बहुत दुखी हो जाता है। वो 3 महीने की गर्भवती नहीं हो सकती थी क्योंकि आरव और ईशा 6 महीने से करीब नहीं आए थे। आरव इन सभी बातों पर अपने सीनियर से चर्चा करता है। तब उसका सीनियर भी उसे सलाह देता है कि तुम्हें जाकर ईशा से अच्छे से बात करनी चाहिए। यहाँ ईशा बहुत खुश थी, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। वो खुशी खुशी अपने सभी सहकर्मियों को अपनी गर्भवती होने के बारे में बताती है, लेकिन हम देखते हैं कि ईशा की सहेली आज खुश नहीं थी। वो ईशा के लिए चिंतित थी क्योंकि पिछले दिन उसने ईशा की उल्टी में कीड़े और खून देखा था, जो एक अच्छा संकेत नहीं था। लेकिन ईशा बहुत खुश थी, इसलिए उसने अपनी सहेली की सभी बातों को नजरअंदाज कर दिया।
यहाँ पार्किंग में आरव को एक कार के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई थी। जब उसने एक लाइट के साथ कार को देखा तो उसने कार में एक शैतानी बच्चा देखा। ये देखकर वो डर के मारे यहाँ से भाग जाता है और जैसे ही वो भागता है हम पीछे देखते हैं कि जिन उस बच्चे को अपने हाथों में पकड़े हुए था। घर जाने के बाद आरव ईशा का फोन चेक करता है क्योंकि उसे ईशा पर शक हो रहा था और उसे उसके फोन में एक लड़के की चैट भी मिलती है। जब वो ईशा से इस बारे में पूछता है तो वो उसे बताती है कि ये लड़का उसका बचपन का दोस्त था जो अपनी पत्नी से लड़ाई के बाद बस उससे बात कर रहा था। उसके और ईशा के बीच ऐसा कुछ नहीं था। वो अब समझ रही थी कि आरव उस पर शक क्यों कर रहा है, इसलिए वो गुस्से में आरव से कहती है कि कल हम लैब में जाकर टेस्ट करवाएंगे और मैं साबित कर दूंगी कि ये बच्चा तुम्हारा है। ईशा की बात मानकर वो सुबह अस्पताल पहुंचते हैं, जहां जब डॉक्टर ईशा की जांच करते हैं तो पता चलता है कि ईशा गर्भवती नहीं थी। तो ये सब क्या हो रहा था? डॉक्टर बताते हैं कि जब कोई लड़की मां बनना चाहती है और इस बात का जुनून पाल लेती है तो उसके शरीर में अक्सर ऐसे बदलाव होने लगते हैं कि वो सोचने लगती है कि वो गर्भवती है। हेल्थ केयर नर्स ने भी उसके शरीर के आकार को देखकर ही उससे बताया था कि वो गर्भवती है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। ये सब सुनकर ईशा और भी परेशान हो जाती है और आरव को बहुत दुख होता है कि उसने ईशा पर बेवजह शक किया। ईशा परेशान थी। वो जाकर अपनी सहेली को सारी बात बताती है। उसकी सहेली उसे बताती है कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं है। इसीलिए वो ईशा को अपने टीचर जैनी के पास ले जाती है। जैसे ही जैनी ईशा को देखता है वो ईशा के पीछे उसी जिन को नोटिस करता है और वो समझ जाता है कि ईशा के साथ कोई बहुत बड़ी मुसीबत है। अब वो ईशा और उसकी सहेली को अंदर बुलाता है और उन्हें ऐसे जिन्नों के बारे में बताने लगता है जिनका काम लोगों की शादीशुदा जिंदगी को खराब करना होता है। यहाँ वो ईशा से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई सपना या भ्रम होता है। जब ईशा उसे अपने सपनों के बारे में बताती है तो वो उसे बताता है कि तुम पर ऐसे जिन का साया है जो लोगों का घर खराब करता है। अब ईशा जैनी को अपनी गर्भवती होने के बारे में भी बताती है। जैनी कहता है तुम गर्भवती नहीं हो ईशा, और ये सुनकर वो और भी गुस्सा हो जाती है। ईशा की हालत बहुत खराब थी, इसलिए उसकी सहेली काफी देर तक उसके साथ रहती है। उसके बाद वो घर जाने के लिए निकल जाती है। उसे रास्ते पर एक बिल्ली का बच्चा दिखाई देता है जिसे वो उठाकर ऊपर रख देती है ताकि कोई उसे कुचल ना दे। लेकिन अचानक उसे अजीब लगता है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहां वही जिन था जिससे उसने ईशा को बचाने के लिए जैनी के पास ले गई थी। इसलिए वो जिन गुस्से से जल रहा था और वो हमला करके ईशा की सहेली को मार देता है। ये सब ईशा अपने सपने में देख सकती है और डर कर उठ जाती है। उसे बाहर से शोर भी सुनाई दे रहा था। जब वो डरकर बाहर गई तो उसकी सहेली बिल्कुल वैसे ही मृत पड़ी थी जैसा उसने अपने सपने में देखा था। उसकी सहेली की मौत ने ईशा को तोड़कर रख दिया था। ईशा को भी अपराध बोध होने लगा था कि उसकी सहेली की मौत उसकी वजह से हुई थी। जब आरव घर आता है तो वो ईशा को बुरी तरह रोते हुए पाता है। जैसे ही ईशा आरव को पूरी बात बताती है, आरव को भी दुख होता है। अब रोते रोते ईशा का पेट इतना फूल जाता है जैसे वो गर्भवती हो गई हो। ये देखकर दोनों चिंतित हो जाते हैं। खैर, अगले सुबह ईशा आरव को अपने उन सपनों के बारे में बताती है जो उसे हर दिन आते थे और जिनके बारे में जैनी ने कहा था कि ये जिन्नों के द्वारा दिखाए गए सपने हैं। अब आरव को लगता है कि ईशा को जैनी के पास ले जाना ही बेहतर है। जैनी को एहसास हो रहा था कि ईशा और आरव कितनी बड़ी मुसीबत में हैं, इसलिए वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और यहाँ ईशा का झाड़ फूक शुरू किया जाता है, यानी जिन से छुटकारा पाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। लेकिन ये जिन बहुत ताकतवर था। वो झाड़ फूक के दौरान ईशा के शरीर में प्रवेश कर लेता है और वो उन्हें एक भयानक आवाज में बताता है कि वो इस जिन को ईशा से अलग नहीं कर सकते क्योंकि दूसरी दुनिया में ईशा ने इस जिन से शादी कर ली थी। जिसके बाद वो जिन ईशा का शरीर छोड़ देता है और इस समय ईशा को तेज दर्द महसूस होता है। जैनी आरव को बताता है कि ये जिन इसी तरह जोड़ों की जिंदगी बर्बाद कर देता है और इससे छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। इससे छुटकारा पाने के लिए वो उन्हें कुछ आयतें बताता है जिन्हें उन्हें हर दिन पढ़ना था। वो 14 दिनों तक उन आयतों को पढ़ते रहते हैं और हकीकत में उनका जीवन पहले से कहीं ज्यादा सामान्य हो जाता है और इन आयतों को पढ़ने से उसे वो सपने भी आना बंद हो गए थे। लेकिन एक दिन आरव ईशा से कहता है कि उसे थोड़े काम से शहर से बाहर जाना होगा। हालांकि वो ऐसी हालत में ईशा को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन दूसरे शहर जाकर उसे बहुत सारा पैसा मिलने वाला था जिससे उनकी सारी आर्थिक समस्याएं हल हो जाएंगी। ईशा आरव से कहती है कि तुम जाओ, मैं अपना ख्याल रखूंगी। अपने पति के जाने के बाद ईशा वही आयतें पढ़ती है और सो जाती है। लेकिन हम आज रात उसके घर में एक अजीब दृश्य देखते हैं। वो जिन वापस आ गया था और वो ईशा के आरव से दूर जाने का फायदा उठाने वाला था। जब ईशा सुबह काम के लिए निकली तो उसके सभी सहकर्मियों की आंखें बदल गईं। वो डरावने तरीके से ईशा की ओर बढ़ने लगे और रहस्यमय आवाजों में कहने लगे कि ईशा, तुम मुझे नहीं छोड़ सकती। ईशा इन सब बातों से बहुत डर जाती है और रात में अपनी बहन को घर बुला लेती है। ईशा ने अब आरव से फोन पर इन सभी घटनाओं के बारे में बात की थी कि उसके साथ ये सब हुआ था। अब आरव ईशा की बहन को